नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान किया जाएगा। इस बाबत चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे। इस दौरान बरगढ़ में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और भाजपा को वोट देने की अपील की। क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री जी, आप भी सुनिए। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय मां समलेश्वरी। एथी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्ति नको मोरा नमस्कार जोहार। इस पवित्र भूमि के इष्ट देव नरसिंहनाथ को मैं नमन करता हूं। माधो सिंह जी और गंगाधर मेहर जी की इस पावन धरती ने मुझे बहुत प्यार दिया है। आज भी इतना विराट जनसागर हमें आशीर्वाद देने आया है। यहां धनु यात्रा का उत्सव तो सदियों में होता है, लेकिन आज भी उत्साह उससे कम नहीं है। भाइयों और बहनों, 25 साल में एक पूरी पीढ़ी जवान हो जाती है। वो अपना नया जीवन शुरू कर देती है। लेकिन बीजेडी की सरकार इन 25 सालों में ओडिशा को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई। आज पूरे ओडिशा में बीजेडी के नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग एक ही बात कहते हैं, केते दिन साहिब ओडिशा, केते दिन साहिब ओडिशा, केते दिन साहिब ओडिशा। साथियों, आज मैं यहां आपसे डबल आशीर्वाद मांगने आया हूं। डबल आशीर्वाद चाहिए? मिलेगा ना? जरा पूरी ताकत से बताओ तो पता चले। मिलेगा? डबल आशीर्वाद मिलेगा? बरगढ़ से श्री प्रदीप पुरोहित जी और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान जी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजना है। और दूसरा आशीर्वाद हमारे तमाम साथी विधायक, सारे विधायक और संसद के कैंडिडेट दोनों आगे आ जाएं। विधायक, हां, ये बाकी जो हमारे विधानसभा के उम्मीदवार हैं, उन सबको जिताकर भुवनेश्वर में सरकार बनानी है।
मैं 1-2 मिनट इनके बीच जाकर के फिर वापस आता हूं। और आप जब इन सबको जिताएंगे तो उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, देश के कई भागों में 3 चरण में मतदान हुआ है और मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिए हैं उस आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूं कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बीजेडी सरकार यहां कैसे विकास कार्यों में नाकाम हो चुकी है। आप मुझे बताइए, ये बीजेडी सरकार कौन चला रहा है भाई? ये बीजेडी सरकार कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आपको मालूम है ना, पूरी सरकार आउटसोर्स कर दी है। यहां पर डेमोक्रेटिकली चुने हुए विधायक और विधायकों ने चुने हुए मुख्यमंत्री, इन सबके ऊपर एक सुपर सीएम बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिसको उड़ीसा की समझ नहीं है, ऐसे हाथों में उड़ीसा जाना चाहिए? ऐसे हाथों में उड़ीसा जाना चाहिए? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? उड़ीसा को बचाने की जिम्मेवारी किसकी? भाइयों बहनों, मैं आपके पास भाजपा के स्वार्थ के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके पास गिड़गिड़ा रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे उड़ीसा को बचाइए। उड़ीसा बर्बाद हो रहा है। इतना महान राज्य, इतनी महान संस्कृति, इतनी महान परंपरा 25 साल बर्बाद हो गए और पिछले 5 साल में तो पूरी तरह उड़ीसा पर बाहरी लोगों ने कब्जा किया है। और इसलिए आप मुझे बताइए भाइयों,
उड़ीसा के बेटे बेटी उड़ीसा का नेतृत्व करने योग्य है कि नहीं है? उड़ीसा की धरती पे जन्मे हुए लोग उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उड़ीसा की परंपरा को जानने वाले उड़ीसा का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, मैं तो गुजरात में से रहता हूं। मेरे यहां बहुत उड़ीसा के लोग हैं। उनका जो सामर्थ्य मैंने देखा है ना, उनकी जो क्षमता देखी है, उनकी जो प्रतिभा देखी है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे प्रतिभावान लोग जिस उड़ीसा के पास हो, धन संपदा अपार हो, प्राकृतिक संपदा अपार हो, वो मेरा उड़ीसा गरीब क्यों है? यहां के लोग सामान्य सुविधाओं के लिए तड़प क्यों रहे हैं? और उसका एक ही कारण है, अब सरकार चुने हुए लोग नहीं चलाते हैं। आज सरकार चलाने का काम और लोगों के हाथ में आउटसोर्स हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि उड़ीसा की बागडोर यहां की मिट्टी के बेटे या बेटी के पास रहे, तो आपको भाजपा के सभी विधायकों को, सभी कैंडिडेट को आपको चुनाव जिताना होगा। जिताएंगे? साथियों, मैंने पहले ही घोषणा की है, 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और 10 जून को मैं आपको भुवनेश्वर आने का निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को आप सबको भुवनेश्वर आने का मैं निमंत्रण देने आया हूं। क्यों मालूम है? क्यों? भुवनेश्वर में क्या काम है? भुवनेश्वर में 10 जून को भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है। और मेरी गारंटी है, भाजपा उड़ीसा की मिट्टी में रमा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पैदा हुआ, उड़ीसा की मिट्टी में पला बढ़ा, उड़ीसा की संस्कृति परंपरा को जीने वाला उड़िया बेटा या बेटी ही मुख्यमंत्री बनेगी। भाइयों और बहनों, हमारा ये क्षेत्र किसानों की, कुशल बुनकरों की धरती है।